नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र सैनी, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। इस वीडियो में मैं आपको कुछ जबरदस्त टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप नेगोशिएशंस में इमोशंस को बड़ी आसानी से हैंडल कर पाएंगे। कहते हैं कि नेवर मेक प्रॉमिस व्हेन यू आर हैप्पी एंड नेवर टेक डिसीजंस व्हेन यू आर एंग्री। यानी कि जब आप खुश हैं तो कोई प्रॉमिस मत करिए और जब आप गुस्से में हैं तो कोई फैसला मत करिए। नेगोशिएशन में इमोशंस आ ही जाते हैं और उनको हैंडल करने के लिए सबसे पहले मैं आपको प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी इन नेगोशिएशन के बारे में बताऊंगा। जब आप नेगोशिएशन में किसी एक्सपर्ट जैसे कि कोई एजेंट या कोई मीडिएटर को इन्वॉल्व करते हैं तो उनसे मिलने वाली एडवाइस हमें डाउटफुल इसलिए भी लगती है कि उस एजेंट या मीडिएटर को जरूर इस डील पर इंसेंटिव या कमीशन मिल रहा होगा और शायद यह भी हो सकता है कि वो अपने फायदे के लिए भी आपको सही एडवाइस ना दे। फिर चाहे वो एजेंट या मीडिएटर आपके फायदे की भी बात कर रहा हो तो भी यही विचार आता है कि कहीं ये अपने फायदे के लिए तो ऐसा नहीं कह रहा है। इस तरह ये नेगोशिएशन सिचुएशन में हमारे मन में एंजाइटी जैसी फीलिंग्स पैदा करती है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ पार्टिसिपेंट्स को कंप्यूटर स्क्रीन पर कॉइन से भरे हुए जार्स दिखाए गए और उनसे यह कहा गया कि अगर वो जार में रखे हुए कॉइन्स को एक्यूरेट वैल्यू बताएंगे तो उनको बोनस मिलेगा। पार्टिसिपेंट्स को यह भी ऑप्शन दिया गया कि वो चाहे तो कुछ एक्सपीरियंस्ड और ओल्ड पार्टिसिपेंट्स से एडवाइस भी ले सकते हैं और अगर ओल्ड पार्टिसिपेंट्स की हेल्प से वो एक्यूरेट की बजाय हायर एस्टीमेट दे पाएंगे तो उनके एडवाइजर को ज्यादा पैसा मिलेगा। इस सिचुएशन में जो पार्टिसिपेंट्स एंग्शियस थे यानी जिनको हार जाने का डर था, उन्होंने ही ज्यादातर ओल्ड पार्टिसिपेंट्स से एडवाइस लेने के लिए अग्री किया, जबकि ऐसा करने से उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी ओर जो पार्टिसिपेंट्स न्यूट्रल थे, कूल थे और जिन्हें कोई एंग्शियसनेस नहीं थी, उन्होंने ऐसा कोई एडवाइस लेने के लिए मना कर दिया। क्यों एंग्शियस डिसीजन मेकर ने ही एक्सटर्नल एडवाइस को ट्रस्ट किया? क्योंकि लो कॉन्फिडेंस की वजह से उन्हें अपने खुद के डिसीजन पर भरोसा नहीं था और न्यूट्रल पार्टिसिपेंट्स ने एक्सटर्नल एडवाइस को ट्रस्ट नहीं किया। इसका मतलब उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, तो शायद उन्होंने सही किया। लेकिन अगर उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से एडवाइस लेने के लिए भी मना किया तो वो भी गलत था। हर तरह के इमोशंस हमारे विचार और नजरिए को बदल सकते हैं और नेगोशिएशंस के दौरान ट्रिगर हुए इमोशंस पूरे के पूरे आउटकम को अफेक्ट कर सकते हैं। नेगोशिएशन से पहले आपको अपने इमोशनल ट्रिगर्स को डिफ्यूज करना है। जैसे बहुत सारे लोग ट्रैफिक जैम्स में या फिर अगर वो अपने बॉस से मीटिंग के लिए जा रहे हो तो काफी अपसेट या एंग्शियस हो जाते हैं। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं जो आपके इमोशंस को ट्रिगर कर सकती हैं और उनको अवॉइड करने के लिए एडवांस प्लानिंग करें ताकि नेगोशिएशन मीटिंग में आप न्यूट्रल रहें। जैसे कि किसी भी नेगोशिएशन मीटिंग में अग्रीड टाइम पे पहुंचेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा और आप बहुत ही कंट्रोल डिस्कशन कर पाएंगे और सही डिसीजन ले पाएंगे। और लेट पहुंचने से हो सकता है कि आपको गिल्ट फीलिंग हो जिसकी वजह से आप मेंटली प्रेशर में रहेंगे और ये आपकी नेगोशिएशन पावर को ऑटोमेटिकली कम कर देगा। अब इसके अलावा आपको यह भी इंश्योर करना है नेगोशिएशन में कि आप सामने वाले इंसान के इमोशंस को कैसे हैंडल करेंगे और उसको कैसे डिफ्यूज करेंगे। इसके लिए आपको अपने काउंटर पार्ट के मूड और इमोशंस का सही जजमेंट करना होगा। उनकी बातों से और बॉडी लैंग्वेज से जानने की कोशिश करें कि कहीं नेगोशिएशन मीटिंग में वो किसी तरह की कोई नेगेटिव इमोशंस तो कैरी नहीं कर रहे हैं, जैसे कि एंग्शियसनेस, एंगर, कंफ्यूजन, डीमोटिवेशन या फिर कुछ और। जब आपको यह विश्वास हो जाए कि वो एक्चुअली में कुछ अपसेट हैं तो उनके इमोशंस को डिफ्यूज करने के लिए आप उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस तरह के ओपन एंडेड क्वेश्चंस आपके काउंटर पार्ट का फोकस शिफ्ट करने में हेल्प करेंगे और उनके इमोशंस को डिफ्यूज करके न्यूट्रल माइंडसेट में ले आएंगे ताकि इमोशंस नेगोशिएशन को अफेक्ट ना करें। नेगोशिएशन डिस्कशन के दौरान आपके पॉजिटिव इमोशन सिचुएशन को आपके लिए फेवरेबल भी बना सकते हैं और नेगेटिव इमोशंस आपके लिए सिचुएशंस को आपके अगेंस्ट भी कर सकते हैं। तो जरा कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इन अलग अलग तरह के इमोशंस को हम कैसे हैंडल करेंगे। मान लीजिए सबसे पहले हमें हैंडल करना है एंगर यानी कि गुस्सा। कुछ लोगों पर गुस्सा करके आप वो हासिल तो कर लेते हैं जो आप करना चाहते हैं, लेकिन ये सोचो कि अगर सामने वाले ने भी पलट कर उस समय आपके ऊपर गुस्सा कर दिया तो क्या होगा? झगड़ा भी हो सकता है। नेगोशिएशन में एंगर डिस्प्ले करना लॉन्ग रन के लिए एक अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि जब सामने वाले को मौका मिलेगा तो वो आपसे उसका बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा और आपको इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब जरा यह समझने की कोशिश करते हैं कि एंजाइटी जो एक इमोशन है वो कैसे हमारे नेगोशिएशंस को अफेक्ट करती है और उसको कैसे हैंडल करना है।
बहुत सारे लोगों को नेगोशिएशन करने की बात सोचकर भी एंजाइटी होती है, जैसे कि कार खरीदनी हो, या अपने लिए हायर सैलरी के बारे में बात करनी हो, या फिर फर्नीचर खरीदना हो, या फिर कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो। ऐसी और भी काफी सारी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें लोग एंग्शियस फील करते हैं, और ये इमोशन पूरे के पूरे नेगोशिएशन प्रोसेस को ही नहीं बल्कि उसके आउटकम को भी स्पॉइल कर देता है। इसके लिए एक सिंपल स्ट्रैटेजी यूज करनी है जिसे कहते हैं रीफ्रेम एंग्जाइटी एज एक्साइटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नेगोशिएशन के पहले कोई ये पूछता है हाउ डू यू फील अबाउट अपकमिंग नेगोशिएशन, और अगर आप एंग्शियस हैं तो आप उनसे कहिए आई एम एक्साइटेड, और आपको अपने आप से भी बार बार रिपीटेडली ये बात बोलनी है कि आई एम एक्साइटेड। ऐसा करने से आपकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी और आप अच्छी तरह से नेगोशिएशन कर पाएंगे। इसके अलावा नेगोशिएशन की एडवांस प्रिपरेशन, प्रैक्टिस या रिहर्सल करने से भी आप एंग्जाइटी को अवॉइड कर पाएंगे। अब एक और इमोशन के बारे में बात करते हैं जो है हैप्पी मूड। कहते हैं कि हैप्पी मूड इंक्रीजेस ट्रस्ट एंड इट हेल्प्स यू इन टेकिंग बेटर डिसीजंस। और हैप्पीनेस लोगों को मोटिवेट करती है अच्छी सजेशंस देने के लिए, जो कि नेगोशिएशन में काफी यूजफुल हो सकती हैं। तो आपको यह कोशिश करनी है कि आप एक चीयरफुल एंड हैप्पी मूड डिस्प्ले करें और सामने वाले को हैप्पी और पॉजिटिव बनाने की भी एक कोशिश करते रहें। और इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है कि बातचीत के दौरान आप जेन्युइनली उनको कॉम्प्लीमेंट करिए और अप्रिशिएट करिए, और उनके साथ एक आई कांटेक्ट मेंटेन करके स्माइल करते रहिए। इससे भी आप सामने वाले इंसान को हैप्पी मूड में रख पाएंगे और आपकी नेगोशिएशन बहुत अच्छी जाएगी। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है नेगोशिएशन का, जो है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है दूसरे इंसान की फीलिंग्स, विचार और एटीट्यूड को समझना। मींस वॉकिंग इन अदर पर्सन्स शूज। दूसरे इंसान की फीलिंग्स को अच्छी तरह समझ के और एक्नॉलेज करके आप नेगोशिएशन डिस्कशन को बहुत टैक्टफुली हैंडल कर पाएंगे। इसके लिए आपको जजमेंटल हुए बिना ये एहसास दिलाना है उनको कि आप उनकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं। जैसे कि आप उन्हें सुन रहे हैं, उसके लिए आई कांटेक्ट करिए, हेड नॉडिंग करिए और स्माइल करिए। या फिर आप कुछ वर्बल सिग्नल भी दे सकते हैं उनको, जैसे कि आप बोल सकते हैं राइट, रियली, या फिर आई सी। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको अलग अलग इमोशंस को समझने में और उनको सॉर्ट करने में हेल्प करेंगे। अब मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप नेगोशिएशन टेबल पर जजमेंट को कैसे अवॉइड करेंगे। फर्स्ट टिप है गेट सम पर्सपेक्टिव, यानी कि अपनी बार्गेनिंग स्ट्रेंथ्स को बिल्ड करने के लिए दूसरी पार्टी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करके उसे एनालाइज करें। जैसे कि उनके इंटरेस्ट, उनकी नीड्स, मोटिवेशंस या उनके पास ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। दैट मीन्स प्रिपेयर योर बाटना, जो कि हम आपको नेगोशिएशन के ही एक और वीडियो में पहले भी बता चुके हैं। दूसरी टिप है फेस योर एंग्जाइटी हेड ऑन। एडवांस प्रिपरेशन करें, जैसे कि अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन या नोट्स बनाना है तो एक दिन पहले से बना के रखिए, जिससे कि आपको लास्ट मिनट पर कोई एंग्जाइटी ना हो। तीसरी टिप है मेंटेन अ हेल्दी स्केप्टिसिज्म। अगर नेगोशिएशन में आपको किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी ही पड़े तो उन्हें पहले से केयरफुली वेट करें या आइडेंटिफाई करें कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे हैंडल करना है और वो क्या हो सकता है। हमने वर्बल डिस्कशन में इमोशंस को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में तो काफी बातचीत कर ली, लेकिन कभी कभी नेगोशिएशंस में हम लोग ईमेल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। काफी सारा कॉन्वर्सेशन हम ईमेल्स के जरिए भी करते हैं। तो ईमेल्स में आपको दूसरे इंसान की बॉडी लैंग्वेज, मूड एंड एक्सप्रेशन दिखाई नहीं देते हैं, तो फिर कैसे समझेंगे उनके इमोशंस को। इसके लिए आपको जो टेक्निक यूज करनी है उसको कहते हैं ब्रिंग फीलिंग्स टू फोरफ्रंट। दैट मीन्स अज्यूम करने की बजाय अपनी फीलिंग्स को मेल में क्लियरली एक्सप्रेस कर दें। जैसे कि आई एम फीलिंग ए लिटिल इम्पेशेंट विद द प्रोग्रेस। या फिर आप अपने काउंटर पार्ट से मेल में यह भी पूछ सकते हैं आई बिलीव माई लास्ट प्रपोजल हैज अपसेट यू, इज दैट राइट। अगर पॉसिबल हो तो ईमेल पे ज्यादा बिलीव करने की बजाय वर्चुअल मीटिंग, फेस टू फेस मीटिंग या फोन कॉल करके बातचीत करके इमोशनल स्टेट को आइडेंटिफाई करें। इस वीडियो में आपको बताया कि नेगोशिएशंस में किस तरह अपने और दूसरे के इमोशंस को मैनेज और कंट्रोल करना है। वहीं दूसरी तरफ आप इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस करके भी अपने लिए एक एडिशनल वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। याद है ना गुड कॉप बैड कॉप टेक्निक, जो हमने आपको दूसरे वीडियो में बताई थी, जिसमें कि आप एंगर, एग्रेशन, गुडनेस और दूसरे कुछ और इमोशंस को एक्सप्रेस करके भी अपने लिए सिचुएशन को फेवरेबल बना सकते हैं। अब बारी है हमारे मैसिव एक्शन प्लान की, यानी कि आपके एक्शन लेने की। तो अगली बार नेगोशिएशन में अपने और दूसरे के इमोशंस को मैनेज जरूर करें और
इस तरह से आप अपने लिए बहुत बड़ा फायदा क्रिएट कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।